ખેડૂત મિત્રો, આપણા જોડે આપણા જે બીજા સ્પીકર છે એ સર જેમને મેડિસિનલ મશરૂમમાં જ પીએચડી કરી છે અને બહુ એક્સપિરિયન્સ માણસ છે. એમને ઇન્ડિયામાં જ નહીં પણ અલગ અલગ કન્ટ્રીઝની અંદર બટન મશરૂમ ઉપર એમને કામ કરેલું છે અને ઘણું બધું એમના પાસે એક્સપિરિયન્સ છે આવા પ્રોજેક્ટનું કમર્શિયલ. એમને તો મેં એમને કીધું હતું કે તમે એવું કોઈ એક કમર્શિયલ યુનિટ માટે અમારા ખેડૂતોને તમે એકાદ પ્રોજેક્ટ લાવો, કઈ રીતે બનાવવાનું, કઈ રીતે સેટઅપ કરવાનું, કઈ રીતે એનું મેનેજમેન્ટ કરવાનું. તો એના માટે ડોક્ટર રબ્બા સર આપણને માર્ગદર્શન કરવાના છે. જે અલગ અલગ ઘણા બધા પ્રોજેક્ટ્સમાં પણ એમને કામ કરેલું છે અને હાલ આપણે એમને જોઈન્ટ કરીએ. એક જ મિનિટ ખાલી. yes sir. Okay, great. yes sir, please welcome sir. नमस्कार नमस्कार. मैंने सर इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन तो दी है इन लोगों को और अभी सर हम स्टार्ट करेंगे. ખેડૂત મિત્રો, આપણા જોડે ડોક્ટર અરવિંદ રબ્બા સર જે કે મેડિસિનલ મશરૂમમાં પીએચડી કરેલા માણસ છે અને પ્રેક્ટિકલ ઘણા બધા ઇન્ટરનેશનલ કંપનીઓ જોડે પણ એક્સપિરિયન્સ એવા માણસનો આપણે આજે સાંભળવાનું છે અને પ્રોજેક્ટ કઈ રીતે તૈયાર કરવાનું બટન મશરૂમનું કમર્શિયલ એના વિશે પણ સાહેબ તમને માર્ગદર્શન કરવાનું. તો હું સાહેબને વિનંતી કરું, સર પ્લીઝ કન્ટિન્યુ સર. ओके, वेलकम. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर पवार सर और सभी अच्छा हेलो. यस कंटिन्यू. सभी को हार्दिक स्वागत इस वेबिनार में. और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सबसे पहले कि डॉक्टर पवार सर को उन्होंने एफर्ट्स ले लिया है ऐसा लॉकडाउन पीरियड में कुछ न कुछ एक्टिविटी करने का. तो ऑलरेडी लेट हो गया, सीधे चालू कर देते हैं. पीपीटी दिखाइए. यस हाँ सर, आप जिगर जोशी अकाउंट है सर, जिगर जोशी, उसके ऊपर क्लिक कीजिए सर. जिगर जोशी नाम आएगा नीचे लिस्ट में, पार्टिसिपेंट की जो लिस्ट है उसमें जिगर जोशी नाम आएगा. उसके फोटो के ऊपर क्लिक कीजिए सर. दो अकाउंट है सर, नीचे का अकाउंट जिगर जोशी के दो नाम है, उसमें नीचे का जो नाम है जिगर जोशी जे की लाइन में अल्फाबेटिकल है सर, उसमें जे वाली लाइन में जाइए सीधा. जिगर जोशी. खेडूत मित्रों तब नीचे है सर, नीचे एक ही दिख रहे हैं मुझे, प्रजापति साहब दिख रहे हैं. नहीं सर, ऊपर जे वाली लाइन सर, जे ABCD से अल्फाबेटिकल है सर. जिगर जोशी नाम है सर, जिगर जोशी. एक सेकेंड ना, देख रहा हूँ. हाँ हाँ जी, आ गया जिगर जोशी. ओके सर. प्रेजेंटेशन दिख रहा है सर आपको? नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे. उसके नीचे का सर अकाउंट क्लिक कीजिए, उसके नीचे के अकाउंट पे फोटो पे क्लिक कीजिए. दो है सर जिगर जोशी. नीचे का ही किया था मैंने पहले, ऊपर तो जिगर जोशी प्रेजेंटेशन. ओके हाँ प्रेजेंटेशन पे क्लिक कीजिए सर. यस स्लाइड दिख रहा है सर आपका? ओपन हो रहा है. यस, वेट कीजिए. ओके सर. नहीं आ रहा सर. आप जो प्रेजेंटेशन लिखा है सर जिगर जोशी प्रेजेंट, उसके सिर्फ फोटो पे क्लिक करना है सर. फोटो जो है ना उसका फोटो पे. यस सर. चलो ठीक है, कंटिन्यू सर प्लीज. चलो सीधे स्टार्ट करते हैं. वैसे भी आप ये स्लाइड पे देख रहे हैं. तो अच्छा, कोई ऑपरेट कर रहा है क्या बीच में, क्या मुझे करना है? ओके, तो आज हम बात करने वाले
बटन मशरूम की जो रिलेटेड अलाइड बिजनेस बोलते हैं हम लोग उसको, बटन मशरूम कल्टीवेशन के अलावा भी कुछ कर सकते हैं है क्या इसमें? तो बहुत सारे अलाइड बिजनेसेस है। बटन मशरूम बहुत बड़ा फील्ड है। जैसे कि आप लोगों ने बटन मशरूम कल्टीवेशन के बारे में ऑलरेडी लेक्चर हुआ है, कल ही सुना है मैंने, तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा मैंने। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि बटन मशरूम कल्टीवेशन थोड़ा डिफरेंट है अदर मशरूम कल्टीवेशन के तुलने में, क्योंकि इसको इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी है और स्पेस भी ज़्यादा लगता है। ये सब आपने ऑलरेडी सुने ही होंगे। इसके अलावा अगर किसी को करने का चाहते हैं या फिर करना ही चाहते हैं कम से कम स्पेस में या फिर कम से कम इन्वेस्टमेंट में, कम से कम नॉलेज होते हुए भी अगर बटन मशरूम का बिजनेस करना है, तो इसके लिए हमने एक 2004 में एक यूनिक प्रोजेक्ट लेके आए थे। उसी टाइम पे जो मेरा मशरूम क्लब का फॉर्मेशन हुआ था, जिसका मैं आज भी फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। उस टाइम में हमने अनाउंस किया था कि घर घर में बटन मशरूम ग्रो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कुछ इंडस्ट्री के हेल्प लेके। तो आज के दिन में ऐसा है कि इंडस्ट्री को हेल्प का भी जरूरत नहीं है। कुछ कम्युनिटी लेवल पे कोई एक जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी है या फिर कुछ स्पेस है उनके पास, इसको डिवाइड करके ये बटन मशरूम इंडस्ट्री का जितने भी सेक्टर्स हैं, इसमें मेजर सेक्टर तो यही है कि कंपोस्टिंग, जिसको सब्सट्रेट हम लोग सिलेक्टिव सब्सट्रेट कंपोस्ट बोलते हैं, यही बनाने के लिए जो टाइम लगता है और पैसा और जगह लगता है, इसको अगर किसी एक ग्रुप ने अगर स्टार्ट किया तो ग्रोइंग इजीली कहीं पे भी कर सकते हैं। तो इसको हमने दो डिवीजन कर दिया। एक तो रूरल एरिया में भी कर सकते हैं या फिर अर्बन मशरूम फार्मिंग। रिसेंटली मेरा रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ अर्बन मशरूम फार्मिंग के ऊपर, बहुत सारा को मैंने शेयर किया है। तो हमने ये ट्रायल लिया है ऑलरेडी पुणे में। घर घर में बटन मशरूम हमने ग्रो करने लगाया था। उनको खाली हमने बैग दे दिए थे कि स्पॉन डाल के, स्पॉन यानी कि सीड्स, तो वो इजीली घर में कहीं पे भी, फ्लैट अपार्टमेंट किधर भी कर सकते हैं, कोई भी स्पेस अवेलेबल हो आपके यहाँ। प्रोवाइडेड एक सील रूम होना चाहिए इसको, और एक दो चीज जरूरी है, एयर कंडीशन और रैक। ये सब मैं बताने वाला हूँ आगे। तो चलिए, इससे पहले हम लोग सुनते हैं कि अलाइड बिजनेस में क्या क्या कर सकते हैं। एक लिस्ट दिखाएगा मैं, उसके बाद टाइम कम है, टोटल मैंने 8 प्रोजेक्ट का मैं प्लान करके दिया था, तो इतना तो कवर होने के चांसेस कम है। मैं 3 प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा डिटेल में बात करूंगा, बाकी का सब हाईलाइट्स दे दूंगा। उसमें भी किसी को करना है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं बाद में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ जी, ये ये जो लिस्ट है बटन मशरूम, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ खाली बटन मशरूम के बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें काफी सारे मशरूम्स है, जैसे कि आपको मालूम है ऑयस्टर है, मिल्की है, सीता के, ये सब ठीक है। मेरा टॉपिक है खाली बटन मशरूम। बटन मशरूम में ही क्या क्या कर सकता है अलाइड बिजनेस में। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, एक कंपोस्टिंग जो मेजर सेक्टर है कंपोस्ट बनाने का, इसका ही मैं सबसे पहले लिया है। इंडिविजुअल यूनिट, जिसको हम लोग सेंट्रलाइज कंपोस्टिंग यूनिट बोलते हैं, जहां से हम कंपोस्ट, खाली कंपोस्ट बनेगा, वहां से कंपोस्ट, उसमें स्पॉन यानी कि सीड्स मिक्स करके सेल कर दिया ग्रोअर्स को। जो ग्रोइंग करने वाले बहुत सारे हैं, उनका दिक्कत ये है कि कंपोस्ट बना नहीं सकते इजीली। तो मान लीजिए किसी को ये भी नहीं करना हो सकता है, तो हम लोग जहां भी आप करना चाहते हैं नियर बाय, आजकल हर स्टेट में बटन मशरूम इंडस्ट्री, आपके गुजरात में भी है, गुजरात में भी 5-6 फैक्ट्रीज रनिंग में है। और जो प्राउड फील होता है आप लोगों को बताने के लिए, गुजरात में सबसे बड़ा फार्म है हिमालय,
जो वडनगर में है, मोदी जी के गांव में। हिमालयन मशरूम जो आज एक ही कंपनी है, हिमालयन इंटरनेशनल, जिसका प्रोडक्शन है 20 टन पर डे। 20 टन की सबसे बड़ा कैपेसिटी वाला इंडिया में सबसे बड़ा कंपनी बटन मशरूम का आपके राज्य में ही है, गुजरात में। मलिक साहब ओनर है उनके, मनमोहन मलिक जी। तो अगर कम्युनिटी लेवल पे अगर कोई फार्मर्स आपके यहाँ कोई करना चाहते हैं बटन मशरूम, जैसे कि आप लेक्चर सुनने के बाद, कल का लेक्चर सुनने के बाद आप इच्छा जाते थे कि बटन मशरूम एक बहुत अच्छा बिजनेस है, एक एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस हो सकता है, कल्टीवेशन कर सकते हैं, तो आप अगर कोई प्रपोजल लेके आते हैं तो मेरे तरफ से भी कोशिश यही रहेगा कि मैं मनमोहन मलिक साहब को मैं बता सकता हूँ कि कंपनी कुछ रेडीमेड बैग्स आपको दे सकते हैं, यानी कि सेल कर सकते हैं। आप वो परचेस करके आप खाली बटन मशरूम ग्रो करके खुद का मार्केटिंग कर सकते हैं। एक ही कंडीशन उनका ही रहेगा कंपनी की तरफ से कि जहां उनका मशरूम है वहां आप बेच दिया कम रेट में, या फिर बोलिए कि वो एक थ्रेट है इसमें, ये बिजनेस में, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक पोटेंशियल बहुत पोटेंशियल बिजनेस है कि घर घर में जो खास करके ये हमने जो अर्बन बटन मशरूम का जो प्रोजेक्ट बनाया हमने कि अर्बन एरिया के लिए, जो घर में महिलाएं ये इजीली कर सकते हैं, उनके लिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया था कि उनको घर में टाइम रहता है और बाकी काम करते हुए भी जो अनएम्प्लॉयड वर्ग है, मीन्स महिलाएं हैं, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। मार्केट तो आप जानते हैं कि बहुत अच्छा मार्केट है इसका, तो आपको मार्केटिंग के लिए इधर उधर जाने की जरूरत, जैसा बाकी मशरूम है उनके जैसा नहीं है, बटन मशरूम में डिमांड अच्छा है। तो इंस्पाइट डिमांड और सप्लाई का जो गैप है, इसमें डिमांड ही ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए मैं खास करके बताना चाहता हूँ। यही एक वजह है कि आपको बटन मशरूम के बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि कंपनीज कोई भी कंपनी एडवर्टाइज नहीं करता बटन मशरूम का। आपने देखा हो कहीं भी, क्या टीवी ऐड देखिए, कोई किसी ने कभी आप सुना है कोई टीवी ऐड दिया? नहीं। पेपर ऐड नहीं, कोई इवेंट्स नहीं है। तो इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका जितना भी प्रोडक्शन है वो सब सेल हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि डिमांड अच्छा है और बढ़ता ही जा रहा है डिमांड। तो ये अभी जो क्राइसिस चल रहा है जो कोविड का, इसका एडवांटेज भी ले सकते हैं। पहले से ही जब आईटी कल्चर आ गया तब से मशरूम का कंजम्पशन बढ़ गया, यानी कि हेल्थ कॉन्शियस की वजह से। अभी तो और भी हेल्थ कॉन्शियस बढ़ गया लोगों में, यानी कि इसमें कितना तथ्य मालूम नहीं है, नॉनवेज से अभी बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं वेजिटेरियन की तरफ से। तो वेजिटेरियन में तो ये तो मशरूम तो सुपर फूड में गिना जाता है, जिसको तो नया नाम भी मिल गया वेगान फूड। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है वैसे कि ये सबसे एक्सपेंसिव वेजिटेबल है, पेरिशेबल है, हाईली पेरिशेबल, क्लास 1 फूड। पहले तो राजा महाराजों की फूड माना जाता था कि मशरूम, अभी तो गली गली के होटल में भी मिल रहा है इजीली। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बटन मशरूम के लिए डिमांड है और अभी भी बढ़ने का बहुत चांसेस है, तो ये पोटेंशियल बिजनेस है। तो उसके बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा बाद में, उसका क्या इकोनॉमिक्स वगैरह कैसा रहेगा वगैरह। तो सेकेंड प्रोजेक्ट है बटन मशरूम कल्टीवेशन। इसको ये जो बटन मशरूम का जो सेंट्रलाइज कंपोस्ट जिन्होंने जो भी सेटअप करना चाहते हैं, वो लेने वाला भी कोई चाहिए, यानी कि लेने वाला तो ऑलरेडी बहुत बहुत जन है। तो एक सेंट्रलाइज कंपोस्टिंग पहला जो प्रोजेक्ट है वो खाली कंपोस्ट बनाएगा। जो दूसरा प्रोजेक्ट है कल्टीवेशन, यानी कि बटन मशरूम कल्टीवेशन घर घर में बना सकते हैं, उसको टेक्नोलॉजी हम दे देंगे, ज्यादा कुछ टेक्नोलॉजी नहीं ग्रोइंग में, लेकिन फिर भी है। तो उसका जो सीड है, स्पॉन बोलते हैं हम लोग टेक्निकल वर्ड में, वो भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है। तो ये भी, इसका भी बहुत कम चलता है, बहुत सारे लैब है ऑलरेडी इंडिया में, लेकिन अच्छा क्वालिटी का जो भी है, जो बेटर क्वालिटी का स्पॉन, उसका भी कुछ टेक्निक्स है, उसके बारे में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ।
तो रेस्ट बाकी सब तो मैं थोड़ा थोड़ा करके हाईलाइट करके एंड करूंगा इसको। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट पीपीटी। तो पहला जो प्रोजेक्ट है सेंट्रलाइज कंपोस्टिंग, जिसको हम शॉर्ट में सीसीओ कहेंगे, एक बड़ा कंपनी का पिक्चर है, तो कंफ्यूज मत होइए, इतना बड़ा कुछ करने का जरूरत नहीं है। कंपोस्ट बनाना है। अगर कोई इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं आपके ग्रुप में, मुझे मालूम नहीं कोई किसका बैकग्राउंड कैसा है, कोई बड़ा स्केल पे भी कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं करोड़ों में, यानी कि 20-25 करोड़ 30-50 करोड़ भी करना चाहते, तो ये ऐसा एक बड़ा सेटअप हो सकता है कंपोस्ट बनाने का। ये कोई नई बात नहीं है, ऑलरेडी नॉर्थ में ही ऑलरेडी किसी ने ये सेटअप लगाया गया है। कम से कम 30-40 करोड़ का उनमें से इन्वेस्ट हुआ है इसमें, ये प्रोजेक्ट में, कंपोस्टिंग में, खाली कंपोस्टिंग। वो सेल करते हैं सीजनल ग्रोवर्स को, और राउंड द ईयर भी सेल करते हैं कंपोस्ट, खाली कंपोस्ट सेल करते हैं, ग्रोवर्स लेके जाते हैं, फार्मर्स लेके जाते हैं। तो इसके लिए जो लगने वाला चीज है, जो मेन पांच जो चीज लगने वाली, इसको जो प्लेटफॉर्म लगता है, एरिया ज्यादा लगता है इसको कंपोस्ट बनाने के लिए, क्योंकि ये ओपन में होता है मैक्सिमम। इसका जो रॉ मटेरियल, बहुत सारे रॉ मटेरियल लगते हैं, और स्टोरेज के लिए स्पेस लगता है, इसलिए उसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म की जरूरत है, कॉन्क्रीट प्लेटफॉर्म। और इसमें बंकर सिस्टम अभी 20-22 साल पहले बंकर सिस्टम है, उससे पहले तो ट्रेडिशनल ऐसा जब जो रिक दिख रहा है वैसे ही रिक मेथड से बनता था। सामने जो दिख रहे लाइन से वो सब बंकर्स है, यानी कि इससे क्वालिटी में बहुत इंप्रूवमेंट आ गया, और इसका जो स्मेल जो होता है कंपोस्ट बनाने का, तो वो कम रिड्यूस हो जाता है बंकर सिस्टम से। फिर एक टनल की बहुत जरूरत है, टनल यानी कि इसको पाश्चराइज करके कंपोस्ट को पूरा निर्जंतुकरण, इसके बाद ही इसमें सीड्स स्पॉन डाल के बैग भर के सप्लाई कर सकते हैं, या फिर ग्रोइंग रूम में बेच सकते हैं किसी के जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है। जो स्पॉनिंग हॉल, यानी कि इतना पाश्चराइज करने के बाद कंपोस्ट, उसको एक अच्छा क्लीन एरिया में ही उसको उसमें स्पॉन ऐड करने का, यानी कि सीड ऐड करने, इसलिए उसको स्पॉनिंग, क्लीन स्पॉनिंग हॉल की भी जरूरत है। और कुछ मशीनरीज होगा तो बड़ा कैपेसिटी का अगर यूनिट है तो मशीनरी की जरूरत है, जेसीबी लगते हैं, कितने जेसीबी होगा वो कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और एक बैगिंग मशीन, मिक्सिंग मशीन भी आता है इसमें, मिक्सिंग मशीन आता है, फिलिंग मशीन आता है, बहुत सारी मशीनरीज आते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर छोटा, इसमें अगर आप फार्मर्स हैं, स्मॉल स्केल में करना चाहते हैं, अभी ये प्रोजेक्ट जो हमने डिजाइन किया है रूरल, जो अर्बन मशरूम, बटन मशरूम फार्मिंग जैसा ही, हमने रूरल बटन मशरूम फार्मिंग का भी डिजाइन बनाया है, ये ग्रामीण एरिया में। या ऐसा लोकल टेक्निक यूज करके भी कंपोस्ट बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करें, इससे भी बहुत अच्छा कंपोस्ट मिलता है, ऑलरेडी बनाते हैं बहुत सारे लोग। ये अलग अलग जगह के पिक्चर्स है जहां जहां मैंने काम किया है। कुछ ऐसा अपने जैसा जैसा इंडियन जुगाड़, उनके यहाँ भी जुगाड़ बना के ऐसा पाइप्स वगैरह लगा के कंपोस्ट बनाते हैं। ये जो राइट साइड कॉर्नर का, नीचे से कॉर्नर का जो फोटो है वो चाइना का है। और जो मैंने उधर का ही एक डिजाइन लेके मैंने ये महाबलेश्वर में बनाया, ये छोटा फार्म के लिए, जो बहुत ही कम कॉस्ट में, इसको लो कॉस्ट ग्रोइंग भी बोलते हैं, एलसीजे, कम से कम, इसको कुछ न कुछ खर्चा नहीं है, ओपन बंकर्स बोलते हैं इसको। भी ऐसे दिख रहा है आपको, ये ऐसा टेक्निक से भी कंपोस्ट बना सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा क्वालिटी का कंपोस्ट बनता है, और आप सेल भी कर सकते हैं ये कंपोस्ट। कुछ थ्रेड्स रहते ही हैं, वो हैंडल कर सकते हैं, यानी कि बारिश में क्या करना चाहिए, बारिश में कवर करना चाहिए, वगैरह वगैरह, ठीक है। वो डिटेल में हम लोग जब आप करना चाहते तब बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इससे भी कम खर्चा में करना है तो ये चलो, ये और भी क्वालिटी ऑलमोस्ट सभी का 19-20 उतना ही रहता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं, खाली टेक्निक्स जो है ना, अलग अलग टेक्निक है, लोकल टेक्निक है, कुछ ये पाइप्स लगा के, ये बहुत पुराना टेक्निक है, कोई नया नहीं है। इसको पाइप्स को, पीवीसी पाइप्स को होल्स रहते हैं सब जगह पे, यानी कि ऐसा, इसको एरेशन करना है खाली इसको, तो मतलब यही है कि इसको, इसमें अनएरोबिक नहीं होना चाहिए, यानी कि अनएरोबिक आ गया तो अगर हवा नहीं मिलता है अंदर तो ये सड़ जाता है और स्मेल आ जाता है, गंदा स्मेल, इसलिए उसको कंटिन्यू एरेशन रखने के लिए ये सब जुगाड़ है। या ये ऐसा लोकल मेथड से बनाई है या फिर कुछ
ब्लोअर सोवर लगा के कर सकते हैं, या फिर हाईफाई पूरा सेल जो पहला स्लाइड में दिखाया था इंडस्ट्रियल स्केल में वैसा भी बना सकते हैं। ये बहुत कम कर, इसमें ज्यादा खर्चे की जरूरत नहीं है। ये भी एक छोटा सा सेंट्रलाइज कंपोस्टिंग यूनिट ही है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, ये भी एक छोटा सा फार्म है, कमर्शियल फार्म है, छोटा, एक 500 केजी पर डे का। उन्होंने भी उनके हिसाब से ऐसा उतना इन्वेस्टमेंट किया, थोड़ा इन बिटवीन, यानी कि ज्यादा खर्चा भी नहीं है और ज्यादा लो कॉस्ट भी नहीं है, उस हिसाब से बनाया। ये दो बंकर दिख रहे हैं ओपन में, और बगल में एक टनल दिख रहा है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन का फोटो है, इसलिए मैं दिखाया कि पूरा रेडी फोटो दिखा है तो आपको समझ में आएगा। ऐसा बनता है, इसके ऊपर कंक्रीट आ जाता है, जो अभी पाइप दिख रहे हैं उसके ऊपर कंक्रीट स्लैब आ जाता है, फिर उसको बैक साइड में ब्लोअर लगाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, ब्लोअर दिखाएंगे आपको। ऐसा ब्लोअर कनेक्ट कर देते पाइप्स को, जब कंपोस्ट फिल करते हैं अंदर बंकर में, फिर ब्लोअर ऑन करते हैं, यानी कि एरेशन के बाद टेम्परेचर बढ़ता है ऑक्सीजन देने के बाद, और 70-80 डिग्री भी पहुंचता है टेम्परेचर, 80 डिग्री, फिर जाके अच्छा कंपोस्ट बनता है। इसका प्रोसीजर है, कितना दिन रखने का बंकर में, कितना दिन में रिफिल करने का, फिर कंपोस्ट बनाने का टेक्निक, वो सब आपने ऑलरेडी बताएंगे, इसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अभी मैं ये प्रोजेक्ट का हाईलाइट बता रहा हूँ कि ये पॉसिबल है, फार्मर्स के लिए भी पॉसिबल है बटन मशरूम कंपोस्ट बनाने और बना के ग्रो करने। ये पॉसिबल वे से हम लोग, हमारा खुद का एक्सपीरियंस से हम लोग बोल रहे हैं कि ये पॉसिबल है, कर सकते हैं आप लोग, कम से कम इन्वेस्टमेंट, तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये पुणे का ये स्लाइड है। पुणे में, जैसा आपके केवीके में भी होगा मालूम नहीं मुझे, इधर एक पुणे में एग्रीकल्चर कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज में मशरूम डिवीजन है, सोलान का ही सेंटर है, तो छोटा सा R&D ट्रेनिंग सेंटर भी है। अब देख रहे, छोटा सा प्लेटफॉर्म है, और बगल में जो बंकर दिख रहे हैं उसके सामने टनल दिख रहे हैं। ऐसा स्मॉल स्केल यूनिट भी बना सकते हैं, ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट, इसको ज्यादा खर्चा भी नहीं है। चलिए, अभी ये बनाने के बाद कंपोस्ट बना दिया, पास्चराइजेशन कर दिया, उसके बाद ऐसा ऑलरेडी बताए होंगे कमल सर ने कल का ट्रेनिंग में, ये ऐसा बैग 10-10 केजी का, 9-10 केजी का बैग भर के कंपोस्ट, उसमें सीड स्पॉन डाल के ये जाता है खुद ही का ग्रोइंग रूम में, जो जिनका कंपोस्ट यूनिट है उनका ग्रोइंग रूम में शिफ्ट हो जाता है ये ऐसा बैग्स। या फिर सेल करना चाहते हैं आप, एक बिजनेस तरीके से देख रहे हैं कि ये बैग को ऐसा आप एक प्राइस में आप सेल कर सकते हो, उसका इकोनॉमिक्स में बताऊंगा पैसा कितना बैग पैसा सेल कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ओके, नेक्स्ट। तो ये CCU का एक इकोनॉमिक्स है, ये पहला प्रोजेक्ट का। इसका एक छोटा सा भी एक यूनिट अगर आप सेटअप करना चाहते हैं, एक 100 टन एक महीने का, तो 50 लाख का एस्टिमेशन है इसमें। बहुत अच्छा, अभी जो दिखा है मैंने एग्रीकल्चर कॉलेज का, वैसा एक सेटअप हो सकता है खाली कंपोस्टिंग का, और आप इसमें से आराम से हर महीना 2 लाख रुपए आप कमा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका बैग लेने वाला भी चाहिए, उस हिसाब से आपको मार्केटिंग भी करना है, क्योंकि आप जब सेटअप करना चाहते हैं तो आपको वो 100 टन जाना भी चाहिए, उस हिसाब से उनको भी हेल्प करना है डाउन द लाइन, क्योंकि वो लेते हैं तो आपका बिजनेस चलने वाला है। और वो हो सकता है, मीन्स बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है बटन मशरूम कल्टीवेशन करने में, उनका यही दिक्कत है। ये सब इंटरलिंक प्रोजेक्ट है, आपके बगैर वो नहीं कर सकते और उनके बगैर आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसा एक क्लस्टर प्रोजेक्ट हमने बनाया है कि एक जगह में ऐसा अगर बटन मशरूम का हब बनाना है तो उसमें कोई कुछ लोग कंपोस्ट में इन्वेस्ट करना है, कुछ इन्वेस्टर्स ग्रोइंग में करना है, और कुछ लोग स्पॉन लैब में भी इन्वेस्ट करना है, यानी कि एक ही जगह में सब कुछ मिलना चाहिए, तब जाके सभी का बिजनेस बढ़ता है। अभी बिल्कुल अपोजिट कंडीशन है, जहां जहां भी मशरूम कंपनी है वहां खाली उनका ही है, खाली वो लोग कुछ लोग स्पॉन खरीदते हैं बाहर से लैब से, अदरवाइज बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी में उनका खुद का स्पॉन लैब भी है, वो खुद ही बनाते हैं सब कुछ, खुद ही कंपोस्ट बनाते हैं, खुद ही ग्रो करते हैं, खुद ही स्पॉन बनाते हैं। ये ऐसा ही चलता है, और किसी को छोड़ते नहीं, किसी को दिखाते नहीं। इसलिए आप में से कितने लोग देखा है मुझे मालूम नहीं है बटन मशरूम फार्म, अगर देखे हैं तो लकी। जनरली किसी
वो दिखाते नहीं है। वो एक उसका रीजंस भी अलग अलग है। कुछ हाइजीन रीजन भी है, कुछ सीक्रेट बोलते हैं बोलने के लिए, लेकिन सवाल उसका नहीं है। वो मैं ट्रेनिंग सेक्शन में जब आऊंगा या ट्रेनिंग प्रोजेक्ट में, तब मैं बताऊंगा क्यों नहीं दिखाते फॉरेंस। ओके, तो ये एक ये पहला प्रोजेक्ट का एक इकोनॉमिक्स है। ये अच्छे तरीके से ये एक मैं लोअर साइड पे लिया हुआ फिगर्स है। आप अगर 2 लाख से भी ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन कम तो नहीं है बिल्कुल। इतना तो मैं बता सकता हूँ आपको, क्योंकि कैलकुलेशन में कमी लेना चाहिए। कल जाके मैंने अगर 4-5 लाख लिख दिया तो आप बोलेंगे इतना तो बोले थे आप कहाँ से। एनीवे, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और सर कुछ क्वेश्चन यस पूछना है कि बाद में पूछ सकते हैं, कैसा मुझे मालूम। लास्ट में सर क्वेश्चन पूछेंगे अच्छा ठीक है फार्मर्स। ठीक है, हाँ, क्योंकि अभी ये आप पहला अपना प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किया है। उसके रिलेटेड किसी को पूछना है तो भी आप नोट करके रखिए, फाइनली आप पूछ सकते हैं क्या क्या क्वेश्चनरीज है आपके, क्योंकि टाइम कम लगेगा इस हिसाब से। तो हम लोग अभी प्रोजेक्ट 2 के लिए शिफ्ट हो जाएंगे। जैसा कि कंपोस्ट आपने देख लिया, वैसे आपने डिटेल जानकारी तो कल कमल सर ने दिया ही होंगे। तो ये एक पोटेंशियल बिजनेस है बटन मशरूम कंपोस्ट बनाने के लिए। बटन मशरूम कंपोस्ट में स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, क्योंकि बटन मशरूम कंपोस्ट बनाना इजी नहीं है। जो भी फार्म्स, इंडस्ट्रियल कमर्शियल फार्म्स है, इसी में ज्यादा फेल होते हैं। बहुत सारे फार्म्स बंद भी पड़ गए हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करे, यही वजह से कि क्वालिटी कंपोस्ट नहीं बना पा रहे। उसका भी रीजंस अलग अलग है, क्योंकि टेक्निकल स्किल जो मैन पावर चाहिए उनके वजह से, और हर एरिया में रॉ मटेरियल पैटर्न चेंज होता है, उसके वजह से भी बैचेस फेल हो जाते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस भी है, तो ये सब वजह से कंपोस्ट का क्वालिटी डाउन होने के बहुत चांसेस है। और कुछ कॉस्ट कटिंग भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसा बचाने के लिए कुछ कम तर तक कर देते हैं उसमें कंपोस्ट में, उससे वजह से भी क्वालिटी डाउन हो सकता है। सबसे मेजर क्वालिटी तो आज के दिन में अगर इंडिया में जो है, तो वो स्किल मैन पावर की कमी की वजह से कंपोस्ट क्वालिटी अच्छे से बन नहीं पा रहे हैं। एनीवे, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। अभी हम लोग बटन मशरूम का सेकंड प्रोजेक्ट में चलते हैं कि कल्टीवेशन कैसा हो सकता है घर घर में, यानी कि पॉसिबली। ये सब जितने भी 8 प्रोजेक्ट में बता रहा हूँ, ये सब बहुत सारे लोगों ने बोले होंगे, मुझे मालूम नहीं है ट्रेनिंग टाइम में, ये आप कर नहीं सकते। बटन मशरूम इजी नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए इंडस्ट्री चाहिए, इसके लिए बहुत जगह चाहिए, 4-5 एकड़ जगह चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए। सब कुछ बराबर है उनका बोलने का, लेकिन इसमें से ही मैं हल दिखाया मैंने आपको कि क्या कर सकते हैं। डिवाइड करके, मीन्स आप इसको सेग्रीगेट करके अलग अलग इन्वेस्टर इसमें इन्वॉल्व करके आप लोग पॉसिबल कर सकते हैं क्लस्टर स्कीम में। इसके लिए गवर्नमेंट का भी खैर अनुदान बोल सकते हैं, लेकिन अनुदान तो सभी के लिए है, अनुदान के लिए नहीं करना है, लेकिन अनुदान तो मिलते जाएगा। ओके, क्लस्टर प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा अनुदान भी है, इसके लिए सब्सिडी है। और स्टेट गवर्नमेंट का भी रहता है इनके लिए। अगर कोई महिला बचत गट, यानी कि वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, उनके थ्रू उनके लिए भी बहुत सारे स्कीम्स है गवर्नमेंट के, कर सकते हैं। उनके लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ग्रोइंग के, स्पेशली ग्रोइंग महिलाओं के लिए। ये हम हमारे दिमाग में इसीलिए आया कि अभी सीसीयू का प्रोजेक्ट चल रहा है बोल के मैं बोल रहा हूँ। स्पेशली अर्बन एरिया में बहुत सारी महिलाएं ऐसे पढ़े लिखे रहते हैं, उनके फाइनेंशियली बैकग्राउंड बहुत अच्छे होने की वजह से वो जॉब करना नहीं चाहते। हो सकता है जरूरत भी नहीं है उनको, जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो स्किल्ड है, मीन्स पढ़े लिखे हैं बहुत हाईली। हमारे यहाँ तो हमने ऐसा लिस्ट बनाया था कि काफी सारे महिलाएं पीएचडी मीन्स डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट के बैठे थे मीन्स घर में, उनके लिए हमने ये प्रोजेक्ट सेटअप करके दिए थे, मीन्स करने के लिए लगाए थे। कर सकते हैं, और करके भी देखा है वो लोगों ने। तो एनीवे, अभी वही पार्ट पे मैं आ रहा हूँ। ये है बटन मशरूम कल्टीवेशन। ये भी शॉर्ट में रहेगा, ये कोई इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं बताऊँ कैसा कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आप क्या जितना भी जो भी स्पेस है घर में, उस स्पेस में आप कर सकते हैं। फिर ये अभी दो, इसमें दो, जैसे मैं पहले ही बताया था, ये रूरल
बटन मशरूम फार्मिंग और अर्बन बटन मशरूम फार्मिंग के लिए। जो पहला जो है लो कॉस्ट का, जो कंट्री साइड यानी कि गांव की तरफ हट्स में बना सकते, बहुत अच्छा, कम से कम इन्वेस्टमेंट में। कोशिश कीजिए जितना, मीन्स आपके यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है उसके हिसाब से, आपके हिल स्टेशन है आपके एरिया में, तो उसमें से एकदम नॉर्मल झोपड़ी जैसा ऐसा भी बना के भी आप बटन मशरूम ग्रो कर सकते हैं। जैसे ऊटी में, इधर नॉर्थ में बनाते हैं, नॉर्थ में तो 5-6 महीना तो ये सीजनल ग्रोथ ऐसे ही करते हैं पूरा ओपन एरिया में, यानी कि जस्ट एक शीट्स बैम्बू और बैम्बू रैक और उसके ऊपर ब्लैक शीट लगा के ग्रो करते हैं सीजनल में। बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत बड़ा क्वांटिटी में ग्रो होता है नॉर्थ साइड में। ये हमने ऊटी में भी किया है। ऊटी में हिंदुस्तान लेवर में मैं प्रोडक्शन मैनेजर था 2003-4 में। उस टाइम में उधर भी हमने बहुत सारे लो कॉस्ट ग्रोवर डेवलप किए थे। फार्मर्स को स्पेशली उनको हम लोग बैग देते थे रेडीमेड कंपनी से, यानी कि मिल्क फेडरेशन जैसा, उनको बैग फ्री में दे देते थे और वो बाय बैग में मशरूम लाके हमारी कंपनी को लाके देते थे। उसमें से उनका जो भी है बैग का कॉस्ट कट होकर उनको पेमेंट हुआ करता था। तो इसको जो लो कॉस्ट में तो कूलिंग का कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, क्योंकि नेचुरल क्लाइमेट है। यही ट्रायल हमने महाबलेश्वर में भी लिया था, उसके ऊपर ही मैंने वो आर्टिकल लिखा है अर्बन मशरूम फार्मिंग का। तो कूलिंग सिस्टम की जरूरत नहीं। रैक्स में भी ऑप्शन है। यूजुअली हिल स्टेशन में बैम्बू कल्टीवेशन होता है, कैजुरन रहता है, लकड़ी का बहुत फॉरेस्ट एरिया होने से, तो वो लोग लोकल डिजाइन से रैक्स ऐसा लोग कॉस्ट इसमें से बना सकते हैं। अभी ये अर्बन इसके लिए, जो अगर कोई रूरल एरिया में कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं अच्छा ढंग से, यानी कि लाइफ, इसका जो लाइफ है ज्यादा रहता है, जो आप रैक्स मजबूत लेते हैं, एमएस रैक्स कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। आजकल तो बड़े बड़े इंडस्ट्री में एल्यूमिनियम रैक्स भी आ गए, अदरवाइज अब्रॉड में तो सब एल्यूमिनियम रैक ही यूज होता है, क्योंकि उसका लाइफ बहुत ज्यादा रहता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है। कूलिंग सिस्टम की जरूरत रहता है। चिलिंग का जो भी मैं खर्चा बताया कि इसको जो बटन मशरूम जो कोल्ड क्लाइमेट की जरूरत है, 16-17 डिग्री टेम्परेचर चाहिए इसको ग्रोइंग के लिए। तो अगर सिटी में भी कोई करना चाहते हैं या फिर घर में कोई अराउंड द ईयर 12 महीना, तो एक एयर कंडीशन की जरूरत है, मस्ट चाहिए तो चाहिए। और रैक्स में आप सोच सकते हैं, या फिर एमएस रैक्स, या फिर इसमें भी बहुत सारे पाइप रैक्स वगैरह आ गए, थोड़ा कम पैसे में भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड। इसका जो ये जैसे कि मैं लो कॉस्ट ग्रोइंग का जो ऊटी ऊटी का ही पिक्चर है, ऐसा ये कैजुरना रैक है। ऐसा फार्मर्स ऐसा रैक बना के ग्रो करके यही मशरूम हमारे कंपनी को ला के देते थे। नेक्स्ट, ये कुछ ऐसा कुछ खास अच्छा इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक स्टैंडर्ड, ये ऐसा कंपनी में ऐसा रैक्स रहते हैं एमएस रैक्स। इसका क्या होता है, इसमें हाइजीन मेंटेन होता है, सिर्फ इसका लाइफ भी ज्यादा रहता है, 15-20 साल कुछ नहीं होता। बैम्बू और कैजुअना का जो यही दिक्कत है कि आपको 1-2 साल में आपको चेंज करना पड़ता है, और उसका कैपेसिटी भी कम होता है। इसमें कम से कम जगह में ये ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं रूम में। कुछ एडवांटेजेस है, लेकिन इन्वेस्टमेंट है इसमें। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। तो इसका इकोनॉमिक्स ऐसा है, आप 1000 स्क्वायर फीट का भी नया बनाना चाहते हैं तो 1000 स्क्वायर फीट, तो ये अप्रोक्सीमेट ऐसा कॉस्ट रहेगा। इसमें आप अलग अलग साइज के भी बना सकते हैं रूम्स, बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन उससे पहले कंसल्ट करना, हमें कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंदर जो रैक बैठते हैं उसका डिजाइन से ही विड्थ, लेंथ ठीक है लेकिन विड्थ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो गलत डिजाइन की वजह से आप आपकी मर्जी से अगर बनाते तो हो सकता है कि अंडर यूटिलाइजेशन हो सकता है, आपका जगह वेस्ट जाता है। ये हमारा एक्सपीरियंस है, हम लोग आपको बता सकते हैं कि ऐसा ही रैक बैठाना है ताकि आपका बैग्स ज्यादा बैठेगा। इधर मैं नंबर ऑफ बैग्स के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि अपने यहाँ बैग सिस्टम में इंडिया में बहुत प्रोवन है। ये 1000 स्क्वायर फीट में अप्रोक्सीमेटली 3000 बैग बैठते हैं। एवरेज मैं 10 केजी का ही ले लेता हूँ, इधर 9 to 10 केजी रहता है।
लेकिन एक कैलकुलेशन के लिए 10 kg का ही बैग, तो एक 30 टन कंपोस्ट आपके यहाँ ये 1000 स्क्वायर फीट रूम में आप फिल कर सकते हैं। लो कॉस्ट का मैं दिया है, लो कॉस्ट में थोड़ा कैपेसिटी कम हो जाता है, बैग्स साइज, बैग्स नंबर ऑफ बैग्स कम हो सकता है, तो आराम से आप महीने में 30,000 रुपये का पूरा ये जो है ना नेट प्रॉफिट बता रहा हूँ, मीन्स इसमें कोई ये नहीं है, मीन्स कोई अदर एक्सपेंसेस नहीं है, एक्सपेंस पूरा एक्सपेंस निकाल के किया गया है। अगर बैग भी आप परचेस करते हैं कंपनी से, उसका भी कॉस्टिंग लिया है, और इसको जो लगने वाले हैं बहुत सारे छोटा मोटा लगते हैं, कुछ हाइजीन मेंटेन के लिए कुछ केमिकल्स लगते होंगे, और भी चीजें जो पैकिंग के लिए आपको पैकिंग मटेरियल लगता है, ये सब निकाल के ही कॉस्टिंग में लाया है। एक इतना 1,000 स्क्वायर फीट एरिया में आप महीने में 30,000 रुपीज आप आराम से कमा सकते हैं, यानी कि ये महीने का बोल रहा हूँ, क्योंकि एक साइकिल जो रहता है इसका 2 महीने का आपको मालूम है शायद, 60 डेज, 55 से 60 डेज का एक पूरा एक साइकिल रहता है। अगर कैलकुलेशन के लिए हम लोग 60 डेज लेते हैं, यानी कि साल में 6 साइकिल एक रूम में 6 क्रॉप ले सकते हैं, यानी कि ये कैलकुलेशन है एक क्रॉप का 60,000, यानी कि 30,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपको एक नेट प्रॉफिट मिल सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ठीक है, उसके बारे में भी आपके यहाँ आपके मन में कोई शंका है तो आप लिख सकते हैं, आप बाद में पूछ सकते हैं। अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए मूव होते, तो ये है स्पॉन लैब, यानी कि सीड्स। ये भी एक बहुत अच्छा पोटेंशियल बिजनेस है, क्योंकि ये स्पॉन बहुत सारे फार्म्स है, लेकिन बहुत सारे फार्म स्पॉन नहीं बना सकते हैं, उसका भी रीजन है, क्योंकि इसके लिए भी इन्वेस्टमेंट है, इसके लिए थोड़ा इसको नॉलेज की जरूरत है, क्योंकि ये पूरा साइंटिफिकली बनता है। एक टिश्यू कल्चर लैब मान लीजिए, या फिर एक हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन थिएटर रहता है उस टाइप का ये स्पॉन लैब रहता है, बहुत ही क्लीन साफ सुथरा। जनरली बहुत सारे फार्म्स अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ क्लीनलीनेस नहीं रहता, इसलिए वो लोग अवॉइड करते हैं स्पॉन लैब सेटअप करने का, बाहर से परचेस करते हैं, यानी कि ओवरहेड्स भी कम हो जाता है, वो आप लोग परचेस करते हैं। लेकिन बड़े फार्म्स का खुद का लैब रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको बहुत बड़ा क्वांटिटी में स्पॉन चाहिए रहता है, तो उनका खुद का लैब रहते हैं। अगर ये किसी को अगर इंडिविजुअल बिजनेस भी करना है, इसमें इसमें भी मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता, क्योंकि इसका हमने एक डिजाइन बनाया है, स्पॉन लैब का ऑलरेडी हम लोग सेटअप कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, इवन बाहर भी हमारा सेटअप का काम चल रहा है। हमने एक इसमें फ्रेंचाइजी मॉडल भी लाया है हमने, किसी को अगर स्पॉन लैब का सेटअप करना है तो एक यूनिक डिजाइन लेके आए। आपके यहाँ खाली स्पेस 3-4 रूम चाहिए, या आप रेंट से भी ले सकते हैं, या कोई अपार्टमेंट 2 BHK अपार्टमेंट या फिर बंगलोस, उसमें भी स्पॉन लैब आप इजीली कर सकते हैं। स्पॉन लैब का सेटअप करके आप स्पॉन लैब सेल कर सकते हैं, जहाँ जहाँ कंपोस्ट यूनिट है। जैसा भी आपके यहाँ कोई कंपोस्ट बना रहा है तो उनको लैब स्पॉन की जरूरत रहता है, तो उनको सेल कर सकते हैं, या फिर कंपनीज, बहुत सारे कंपनीज को भी आप सेल कर सकते हैं। अच्छा बिजनेस है इसमें। इसका इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट स्लाइड। इसका टोटल इन्वेस्टमेंट 8 लाख का हमने पूरा पैकेज रखा है, तो वो आप बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका कैलकुलेशन ऐसा है, तो एक 2 टन का एक लैब का छोटा सेटअप हो सकता है, इतना एक छोटा सा एरिया में 700-800 स्क्वायर फीट में भी बन सकता है आराम से। तो इसमें भी हाई प्रॉफिट और हाई रिस्क भी है, थोड़ा टेक्निकल भी है इसमें इसको ट्रेनिंग भी दे देंगे आप लोगों को दोनों तरफ से ट्रेनिंग मिल जाएगा, या फिर आपके फार्म आपके साइट में भी ट्रेनिंग मिल जाएगा। जो हमारा लैब है मैसूर में, उधर भी आपको 8 दिन का ट्रेनिंग मिलेगा, वही कॉस्ट में 8 लाख रुपीज में। सो ये नेट प्रॉफिट आप 50,000 को आराम से कमा सकते हैं हर महीना 8 लाख पे इन्वेस्ट करके, प्रोवाइडेड आपको मार्केटिंग के लिए भी कुछ हम भी हेल्प करेंगे, लेकिन आपको मार्केट भी करना है आपका प्रोडक्ट नियर बाय कंपोस्ट जो यूनिट्स रहेंगे उधर। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो ये अच्छा, ये जो मैंने पैकेज बताया था, ये आप बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं ये टेक्नोलॉजी के बारे में। इसको किसी को चाहिए तो इसका पीपीटी भी है, हम लोग शेयर कर देंगे, या फिर और सबको शेयर करेंगे, वो आपको शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कॉन्टेक्ट के लिए कुछ दिया भी है, इसका
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके सर, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो विल मूव टू नेक्स्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नंबर 4। ये भी एक बहुत ही पोटेंशियल बिजनेस है फर्टिलाइजर का, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। मान लीजिए कोई आपके यहाँ क्लस्टर फार्म भी आ गए हो, या फिर इतने सारे बहुत सारे ग्रोअर्स मशरूम ग्रो कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट के थ्रू, एक क्लस्टर प्रोजेक्ट बोलिए, या फिर आपने अगर अच्छे से कैंपेन करके बहुत बड़ा कैपेसिटी में आप कर रहे हैं, तो इसका एक समस्या खड़ा हो सकता है बाद में, क्योंकि उनका जो क्रॉप ग्रो होने के बाद तो पूरा बैग कोई काम का नहीं रहता। वो बैग कहाँ फेंकेंगे आप, कहाँ डिस्पोज करेंगे, वो एक समस्या ही बन जाता है। या फिर वो लोग वही बोलेंगे कि अपार्टमेंट में कोई अगर बिजनेस कर रहे हैं, कोई अगर ग्रो कर रहे हैं मशरूम, वो नेचुरली वो यही बोलेंगे इसको हम क्या करेंगे, आप लेके जाओ। आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका बायबैक का अग्रीमेंट होना चाहिए। मशरूम भी लेना पड़ेगा चाहिए तो, या फिर मशरूम को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो खुद सेल कर सकते हैं, उनके अपार्टमेंट में भी उतना क्वांटिटी नहीं रहता। लेकिन ये बैग तो लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं स्पेयर कंपोस्ट, यानी कि वेस्ट जो क्रॉप लेने के बाद ये जो बैग रहते हैं 10-10 केजी का, उसके ऊपर कुछ सॉइल भी आता है 4-5 केजी का, तो 15-15 केजी रफली मीन्स एवरेज 15 केजी बैग होता है। तो वो क्या करेंगे, उसका एक बहुत अच्छा है और एक यूनिट बन सकता है, और एक पोटेंशियल बिजनेस बन सकता है। इसका भी बहुत अच्छा आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, एक ही पेज में दिया है मैंने, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो ये महीने का 30,000 रुपये आराम से कमा सकते हैं। जो ऑलरेडी ग्रो करे उनके ऊपर आप ये बिजनेस कर सकते हैं, इसके बिजनेस के ऊपर, यानी कि इसके लिए जगह चाहिए, इसके लिए ओपन एरिया की जरूरत है, जहाँ जिसका भी खेती बाड़ी हो या फिर ओपन स्पेस हो, वहां पे वो सब बैग्स पर परचेज बोलिए, या फिर अगर वो फ्री में देते हैं उनके लिए तो वो वेस्ट ही है। अगर जब आप 2 रुपए कमा सकते हैं तो उनका भी उम्मीद एक्सपेक्टेशन बढ़ता है कि उनको भी कुछ मिले, तो वो सेल भी कर सकते हैं बैग, आप परचेज भी कर सकते हैं उनके यहाँ, या फिर सिर्फ फ्री में लेके। इसका थोड़ा बहुत सिंपल प्रोसीजर है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने का, क्योंकि ऑलरेडी ये पूरा ऑर्गेनिक ही रहता है। क्योंकि इसको पूरा फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ सिंपल टेक्निक है, इसको 2-3 टर्निंग देना जरूरी है। इसमें आप सप्लीमेंट भी ऐड कर सकते हैं, कुछ अच्छा सा न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर बनाने के लिए, यानी कि नीम केक वगैरह जो मिलते हैं बाजार में। अदरवाइज वैसे भी ये बहुत न्यूट्रिटिव रहता ही है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मशरूम का माइसेलियम यानी कि रिच प्रोटीन सोर्स का माइसेलियम है, वो सब रहता ही है। तो वो उसको कन्वर्ट करके आप एक पोटेंशियल बिजनेस बोल के भी ये कर सकते हैं। एक 100 टन का आप किसी का यूनिट है, तो वो 100 टन का आप कम इसका 40% 50% ये कन्वर्ट हो जाता है। उसका कैलकुलेशन ऑलरेडी दिया है। चलिए नेक्स्ट प्लीज। हाँ, एक अभी फार्मर्स के लिए ट्रेनिंग है बोल के मैंने एक ऐड किया है। हर बटन मशरूम कंपनी का जो मेजर रिक्वायरमेंट होता है रॉ मटेरियल, जैसे कि आप देख रहे हैं ये व्हीट स्ट्रॉ है, गेहूं का आट बोलते हैं। इसके बगैर कंपोस्ट बनता ही नहीं है, यानी कि इसके अलावा भी कुछ इसके लिए अल्टरनेटिव भी है, लेकिन व्हीट स्ट्रॉ इज द बेस्ट। व्हीट स्ट्रॉ गेहूं का जो कार्ड है ये सबसे बेस्ट है वर्ल्ड वाइड, पूरा दुनिया में इसके ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसको डिमांड भी है। आप फार्मर्स हैं, आपके यहाँ व्हीट ग्रो होता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा सा गुड न्यूज है। आप वैसे भी सेल करते ही होंगे, अगर नहीं भी करते हैं तो कर सकते हैं। आपके एरिया में भी आप कलेक्ट करके, जैसे कि ये बेलिंग यूनिट है, ये पंजाब का है। पंजाब और एमपी में बहुत सारे फार्मर्स है, उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्ट किया है, बेलिंग पे किया है। एक इंडस्ट्री टाइप वो लोग बिजनेस कर रहे हैं इसका। अभी अनफॉर्चुनेटली हम लोग सामने सामने नहीं है, मैं पूछ सकता था कि आप, फिर भी मैं बोल देता हूँ कि आप इमेजिन कर सकते हैं इसका प्राइस क्या होगा। जैसे कि गवर्नमेंट ने भी पिछले बार
जब एडिक्शन किए थे कि दिल्ली का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, यानी कि फार्मर्स जला रहे हैं ये सब स्ट्रॉ को दिल्ली और अराउंड, मेनली पंजाब एरिया में, हरियाणा और पंजाब में। उसकी वजह से पोल्यूशन इमीडिएट बढ़ता है वो हार्वेस्टिंग पीरियड पे। अभी भी छोटे छोटे फार्मर्स है, उनको अफोर्ड नहीं कर सकते ये सब मशीन डीलिंग करके, इतना क्वांटिटी नहीं रहता, 2-4 एकड़ रहता हो तो जला देते सीधे सीधे, कौन करने का इतना झंझट। लेकिन वो भी अभी बहुत सारे कम हो गए अभी, क्योंकि उनको भी अभी उसका वैल्यू मालूम पड़ गया। ये पंजाब और एमपी के जो विस्ट्रा है, यह आज के दिन में, महाराष्ट्र तो छोड़ दीजिए, ये डेड एंड साउथ एंड ऊटी तक जा रहे हैं मटेरियल, पंजाब से ऊटी तक, बिलीव नहीं कर सकते हैं। और ऊटी तक पहुंचते पहुंचते ये 12 रुपए केजी जा रहे हैं, यानी कि ये 3-4 रुपए केजी का जगह पे इसका प्राइस है, लेकिन पहुंचते पहुंचते ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग की वजह से ये 12 रुपीज केजी बिक रहे हैं कोयम्बतूर और ऊटी फार्म्स को, क्योंकि इसके शॉर्टेज की वजह से बहुत सारे फार्म बंद पड़ गए थे कोयम्बतूर एरिया में। अभी वो लोगों ने चाहे कितना भी महंगा हो, कंपनी चालू रखने के लिए ये परचेस कर रहे हैं। अभी अभी का समय एकदम तथ्य बता रहा हूं मैं आपको कि ये फैक्ट है। महाराष्ट्र में ये 8-9 रुपए केजी से अभी आ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी ज्यादा कल्टीवेशन नहीं है वीट का। जो भी कल्टीवेशन होता है वो 2-4 महीने में खत्म हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अभी आज के दिन में महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र इज लीडिंग बटन मशरूम प्रोडक्शन में। थोड़ा उसके ऊपर मैं बता देता हूँ कि आज महाराष्ट्र में 35 कंपनी रनिंग में है, 35, यानी कि कुल मिला के महाराष्ट्र का टोटल प्रोडक्शन पर डे का है 65 टन पर डे। तो इतना कंपनी होने से रॉ मटेरियल जल्दी खत्म हो जाता है, और बाकी टाइम पे ये पूरे कंपनी डिपेंड करते हैं एमपी और पंजाब के बीच स्टॉक पे। उधर से सब गाड़ियां आ जाते हैं, 20-20, 22-22 टन मटेरियल पर ट्रक से आता है इधर, और कंपनी तो बंद नहीं कर सकते हैं। हालांकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा शुगर मिल्स है, बगास, उसका जो बगास है वो भी एक अल्टरनेट मटेरियल है कंपोस्ट बनाने के लिए। क्वालिटी और यील्ड, इसको जो यील्ड और क्वालिटी जो मशरूम का, वो वीट स्ट्रॉ में बहुत अच्छा होने से जो कंपनी अफोर्ड कर सकते पैसा मीन्स परचेज करने को, वो लोग एमपी से मंगवाते हैं अभी वीट स्ट्रॉ। बोलने का मतलब है कि एक कोई अगर करना चाहते हैं बिजनेस मशरूम के अलावा, इसको अलाइड बिजनेस, जैसा मैं पहले ही बताया था कि मशरूम के अलावा क्या कर सकते हैं बटन मशरूम, ये भी एक बिजनेस ही है। आप रॉ मटेरियल सप्लाई का, इसके अलावा भी बहुत सारे रॉ मटेरियल्स है। पोल्ट्री फार्म का जो पोल्ट्री मैन्योर रहता है वो खैर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जो पोल्ट्री फार्म है वो खुद ही सप्लाई करते हैं या फिर उनके डीलर्स रहते हैं। लेकिन ये फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा है, ये कॉमन जो नॉर्मल फार्मर्स है जो शेतकरी, उनके लिए बहुत अच्छा है। इसका एक ही ड्रॉबैक, बिगेस्ट थ्रेट है इसमें, कोई भी हर बिजनेस में अगर कोई पैसा देता है कोई भी अच्छा बिजनेस, उसका एक थ्रेट भी रहता है। और वो एक ही थ्रेट इसमें है कि इसको संभालना है, इसको स्टोरेज। हम लोग कई बार बताते हैं कि ये अगर बिजनेस कोई करना चाहते हैं तो ये आपको कोई दुश्मन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये इजीली जल सकता है, तो आप समझ गए होंगे। तो इसको स्टोरेज, प्रॉपर स्टोरेज और इसका सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर इसको लार्ज स्केल में करना चाहते हैं बिजनेस, तो इसको संभालना भी बहुत जरूरी है, ट्रांसपोर्ट भी करना जरूरी है। पेमेंट तो मिल जाता है, पेमेंट का आज तक तो कोई इश्यूज नहीं इसका, क्योंकि एडवांस पेमेंट में सप्लाई होता है ये स्ट्रॉ आज के दिन में। पहले फार्मर्स के अकाउंट में पैसा रहता तब जाके उनके यहाँ से गाड़ी निकलती है, यानी कि नकदी बिजनेस है। और जैसे मैं आपको ऑलरेडी प्राइस भी बता दिया इसका। इसके अलावा और एक इम्पोर्टेंट मटेरियल है रॉ मटेरियल में, क्वायर पिट। खैर उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अपने यहाँ होता ही नहीं है। तो इसका जो सैकड़ों फैक्ट्रियां खड़े हो गए पोड़ाची में, कोयम्बतूर में। अभी मैं फरवरी में विजिट किया तो वो एरिया पोड़ाची तमिलनाडु में, कोयम्बतूर के बगल में ही है। तो पूरा क्वायर पिट का हब बन गया, यानी कि जहाँ पे आप नजर डालोगे वहां सब पूरा क्वायर पिट का इंडस्ट्री आ गए, पूरा इंडस्ट्रियल हब बन गए।
मान लीजिए कि उधर से एक्सपोर्ट होता है आजकल, पूरा इंडिया तो छोड़ दीजिए, उधर से कोयम्बतूर से पूरा श्रीनगर, पंजाब, यूपी पंजाब तक क्वायर पिच जाता है। और पंजाब और एमपी के जो व्हीट स्ट्रॉ है ये कोयम्बतूर का जाता है, और इसके ऊपर हमारा अभी काम चल रहा है। वही सेम ट्रक लोड अगर ले आना कर सकते हैं उधर से क्वायर पिच और इधर से स्ट्रॉ, हो सकता है कॉस्ट कम हो जाए, उसके ऊपर चल रहा है काम हमारा। तो नेक्स्ट ये ऐसा एक यूनिट सेटअप है इसका बेलिंग का, जो बेलिंग इसलिए बना सकते हैं क्योंकि इसलिए इसको इन्वेस्ट करना है, तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिव है। ऐसा अगर बेल कर सकते हो इसका वेट बढ़ता है, यानी कि इसका कॉम्प्रेस हो जाता है, यानी कि आपका जो 10-12 टन जो एक ट्रक में जाने वाला वो डबल हो जाता है अगर बेलिंग सिस्टम में बेल करके आप बेचते हैं। तो 10 टन के बदले आप 20 टन दे सकते हैं सेम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो अब एक इसका अलाइड बिजनेस ये भी है, इसका बहुत अभी कमी है इंडिया में, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसिंग यूनिट बंद हो गए। इसलिए बंद हो गए क्योंकि फ्रेश मार्केट अच्छा है, जो भी प्रोडक्शन होता है उसका सेल गारंटी है। बोलते हैं ना कि जैसा आदमी को प्यास लगता है तभी कुआं की याद आते हैं, तो आज के दिन में ये इसका बहुत याद आ रहा है सभी को, क्योंकि अभी पूरा मार्केट डाउन हो गया। और ये पेरिशेबल होने से इमीडिएट बंद नहीं कर सकते, इसका प्रोसेस कुछ अलग ही है, जैसा आप लोग जानते ही हैं कि बैच अगर लग गया तो इसको बंद नहीं कर सकते हैं। ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, इट कीप्स ऑन ग्रोइंग, ये किसी का सुनता नहीं है। एक बार बैच गया अंदर ग्रोइंग रूम पे, आपको ग्रो करना ही है, कोई कोई अल्टरनेट नहीं इसके लिए। तो ऐसा ही हो गया, फुल फ्लेज में सब फार्म चल रहे थे, अभी लॉकडाउन हो गया, बहुत सारे यूनिट्स, बहुत सारे मशरूम्स फेंक दिए, फ्री में भी बांटे हैं, लंगर्स को बांटे हैं हमने, थोड़ा कुछ सोशल ये भी कर दिया, कैंपेन कर दिया, लेकिन कितना बांटेंगे जिनका प्रोडक्शन 2-2, 3-3 टन, कहीं कहीं का तो 5-5 टन। कोल्ड रूम भी नहीं है बहुत सारे फारूक में, कोल्ड रूम में भी नहीं रह सकते। जिनके पास कोल्ड रूम थे उन्होंने रख दिया, लेकिन कोई होप्स नहीं देखा, फिर कोल्ड रूम खाली कर दिया, उसका प्रायोरिटी बढ़ने लगा इलेक्ट्रिसिटी बिल। 6 से 8-8 टन फेंका एक ही दिन में, एक फर्म, उसका पूरा रिकॉर्डिंग में किया हमने लोगों ने, वीडियो शूटिंग है, उसका फोटोग्राफ्स किए हैं। 8-8 टन कोल्ड रूम से सीधा फेंक दिए, क्योंकि उतना फ्री भी नहीं बांट सकते बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन रूल्स। बाजार में लेके जाना है तो उसका प्रोसीजर है, वो सब अवॉइड करने के लिए है ना कि, तो फेंकना जरूरी समझे कि फेंक दिए गए, ज्यादा दिन रुक नहीं सकते, उसको होल्ड नहीं कर सकते। फिर बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे फार्म्स को याद आने लगे प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए। बड़े बड़े फार्म में तो है प्रोसेसिंग यूनिट, उनका बैकअप रहता ही है, वो लोग करते हैं, लेकिन छोटे फार्म वाले क्या करेंगे, 1 टन 2 टन वाले, उनके यहाँ तो कोई किसी के पास प्रोसेसिंग यूनिट है। तो ये पोटेंशियल बिजनेस इसलिए है कि ये दो तरफ से एडवांटेज है इसका। जो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर दलाल लोगों का, जो डिस्ट्रीब्यूटर लोगों का जो लॉबी चल रहा है आज के दिन में, यानी कि जब सीजन में लो कॉस्ट का मशरूम आ जाता है दिल्ली के नॉर्थ से, तो पूरा रेट डाउन हो जाता है, इवन महाराष्ट्र तक, यहाँ तक आ जाता है। उस टाइम में ये एक अच्छा अल्टरनेट मेथड है, इसको प्रोसेस करके रख सकते हैं, क्योंकि जब प्रोसेस करने के बाद आपको मालूम है 1-1 साल तक रख आराम से, मीन्स आपको एक टाइम मिल जाता है मार्केटिंग के लिए। ये इसका ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, और एक कोई अगर करने का सोच सकते हैं तो आपको मशरूम मिल सकता है, क्योंकि इनके यहाँ जितने भी मशरूम प्लांट्स हैं, मान लीजिए कि एक जगह में अभी पुणे में 10-12 कंपनी है, मेरे एरिया का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10-12 कंपनी में एक दो प्रोसेसिंग यूनिट आराम से सेटअप हो जा सकता है, क्योंकि उनका जो हर दिन
20-25% लो क्वालिटी का मशरूम्स रहते ही है। फिर वो क्या करते हैं, जो भी रेट मिला उस रेट से सेल कर देते हैं। अगर वैसा मशरूम अगर प्रोसेस करके रखते हो तो 2 पैसा आपको ज्यादा मिल सकता है, ये प्रोसेसिंग यूनिट होने से तो एक एडवांटेज है। ये इंडिविजुअल कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनको इंटरेस्ट है, जिनके पास कुछ फैसिलिटी, जिनके पास कुछ नॉलेज है इसके बारे में, आप इसको एक बिजनेस तरीके से देख सकते हैं। एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस है ये प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि कैनिंग यूनिट बोलते हैं हम लोग इसको। आप 6-6 महीने तक, आप साल भर तक भी रख के आप मार्केट कर सकते हैं। इसके लिए भी कुछ सिलेक्टिव मार्केट है, इसको मार्केट नहीं ऐसा नहीं है। फ्रेश का भी है तो बटन कैन का भी मार्केट है, क्योंकि जितने भी आप देखते हैं इसका मार्केट के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जितने भी चाइनीज सेंटर्स है, चाइनीज स्टॉल्स वगैरह, वो सब ये कैन मशरूम प्रेफर करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनका क्वांटिटी रिक्वायरमेंट बहुत कम रहता है, और ये 2 पैसा कम भी सस्ता भी रहता है, और उनको सस्ता माल भी लगता है चाइनीज स्टॉल वाले को। जितना भी ऑर्डर आता है उतना यूज कर दिया, बाकी सब फ्रीज में रख दिया, वो ऐसा ऐसा करते हैं। क्योंकि फ्रेश मशरूम ज्यादा रहता नहीं है, 2 दिन तक रख सकते, लेकिन इसको आप ज्यादा से ज्यादा दिन रख सकते फ्रिज में। तो इसलिए इसका भी कुछ सिलेक्टिव मार्केट है कैन का भी। चलिए नेक्स्ट प्लीज। हाँ, तो ये एक इसका भी हमने एक फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया है। अभी हमारे एक ट्रेनिंग सेंटर अभी काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का बेंगलुरु में, यहाँ R&D सेंटर को हम लोग डिक्लेयर करने वाले हैं, इंडिया का सबसे पहला ट्रेनिंग सेंटर बटन मशरूम का, खाली बटन मशरूम का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर। उसका मैंने नाम भी दिया है बायो आईटीआर, यानी कि बायोलॉजिकल आईटीआर। तो ये सेंटर खाली बटन मशरूम के लिए ट्रेनिंग देगा, स्किल मैन पावर तैयार करने के लिए, क्योंकि इसका सब जरूरत है इंडिया में। ये नहीं है, इसके नहीं होने के बहुत सारे डिसएडवांटेज चल रहे हैं। फार्म्स, नया नया फार्म्स आ रहे हैं, ज्यादा फार्म्स आने से इधर वो जो फार्म में जो काम करने वाले हैं, जो स्किल्ड लोग जो है वो 10% रहते हैं, फिर उनका डिमांड बढ़ गया, उसका थ्रेट भी बढ़ गया डिमांड की वजह से। क्योंकि जो फार्मर्स, जो ग्रोअर्स है, जो स्किल्ड, जो जिनको एक्सपीरियंस है, जो नया फार्म आते हैं उनको पहला ऑफर देते हैं। चलो मान लो उनको एक जगह पे 60-70 हज़ार रुपये मिल रहे थे, ये कुछ 10-20 हज़ार रुपये ज्यादा दे देंगे तो वो इमीडिएटली उधर से भाग जाएगा पैसे की वजह से, फिर वो हैंडीकैप हो जाएगा वो पहला फार्म। तो जैसे कि मैं बता रहा था पहले कि क्यों फार्म नहीं दिखाते बटन मशरूम फार्म, यही एक मेजर रीजन है। क्योंकि ये ऐसा हुआ है प्रैक्टिकली, फार्म देखने जाते हैं तो उधर का जो आदमी है उसको उठा के ले जाते हैं, या फिर उसका कांटेक्ट लेके उसको बाद में ऑफर दे देते हैं, उसको हैंडीकैप कर देते हैं खुद का सेल्फिशनेस में। ये होता है, मीन्स ये जैसा कि होटल बिजनेस में कुक को उठा के ले जाता है, वैसा बिजनेस है वो। टू अवॉइड दैट मीन्स, इसको अगर कोई पर्याय पर्याय के बारे में हम लोग सोचते हैं कि पर्याय क्या है, तो अगर स्किल मैन पावर थ्रू ट्रेनिंग, अगर अपने आप कोई ड्रॉबैक पड़े हुए कोई कम नहीं है। आज सबसे ज्यादा हमने सर्वे किया था 2 साल पहले, हमने ये जो बायो एटेक हमने डिक्लेयर किया था ऑलरेडी, जहाँ मैंने काम करता था इंडो कैनेडियन में, हमने वेबसाइट में भी डाल दिया था। उस टाइम में हमने सर्वे किया था पुणे में, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स थे उस टाइम पे, अभी मालूम नहीं। उनको अगर पीजी ग्रेजुएट और पीजी स्टूडेंट्स को अगर ट्रेनिंग देते हम लोग, ज्यादा नहीं, 1-2 महीने का अगर ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, तो आराम से वो एक छोटा मोटा फॉर्म इजीली इंडिपेंडेंट तरीके से हैंडल कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आज का दिन तो ऐसा हो गया कि बोलने में बहुत बुरा लगता है मुझे, क्योंकि मैं ये इंडस्ट्री का बहुत नस नस को जानता हूँ। इसलिए जानता हूँ क्योंकि मेरा पूरा एक्सपीरियंस इसमें ही है। जहाँ लेबर कैटेगरी में काम कर रहे थे, वो आज के दिन बहुत सारे फार्म में फार्म मैनेजर बोर्ड पे काम कर रहे हैं। तो मुझे कोई दुख नहीं उसके बाद की, क्योंकि उनका प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा है, लेकिन थेरोटिकल नॉलेज, जैसे कि मान लो आप RMP डॉक्टर जैसा, तो वो फार्म चलाते, कोई अगर कमर्शियल फार्म ऐसे लोग चलाते, तो आप सोच नहीं सकते कि उस फार्म का भविष्य क्या हो सकता है। चलो मूव ऑन टू, मे भी टाइम हो गया वो दिख रहा है, क्योंकि स्लाइड बढ़ा रहे हैं ऑर्गेनाइजर। तो 7th प्रोजेक्ट इज ट्रेडिंग का।
जो मशरूम ट्रेडिंग, ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है ट्रेडिंग का। क्योंकि इसी की वजह से तो सब कुछ अभी आज इनके ऊपर तो पूरा इंडस्ट्री अभी टिकी हुई है, क्योंकि ये जो रेट बोलते हैं वही रेट से पूरा इंडस्ट्री चलता है। अगर ये 110 से लेते हैं तो 110, अभी जहाँ प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जब सीजनल ग्रोअर्स का मौसम आ जाता है, तब जाके प्रोडक्शन कॉस्ट से भी नीचे जाता है सेल प्राइस, 70-80 रुपए केजी में भी पूरा स्पॉइल हो जाता है इंडस्ट्री। ये भी ऐसा होता है कभी कभी। इसलिए ये ट्रेडिंग का कोई करना चाहते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस भी एक अच्छे तरीके से बिजनेस के तरीके से, यानी कि कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग थ्रू बोलिए, डायरेक्ट नेटवर्किंग का भी बहुत सारे कंपनीज हैं, उसके थ्रू भी कोई अगर करना चाहता है मशरूम ट्रेडिंग का, एक सोचने की बात है एक बिजनेस के एंगल के थ्रू। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चलिए ये इससे एक जस्ट एक आया था कल, एक मुझे मैसेज शेयर करूं इसका। जो आप जो आज का जो सिचुएशन है, इसको आप कैसे बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए जैसे मैं ये सब जितने भी बिजनेस प्रपोजल, जितने बिजनेस प्रोजेक्ट बताया आपको, ये सब छोटा छोटा बिजनेस, दिखने में छोटा छोटा ही दिखता है, कोई बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता, और कोई इतना इजी भी नहीं रहता। उस रिलेटेड में एक मैंने बनाया था ये ऐसा। तो हो सकता है आपका अगला दिन कैसा हो, क्या दिन आ सकता है। जैसे कि आपने ऑलरेडी देख रहे होंगे, देख ही रहे हैं कि छोटे छोटे बिजनेस को कितना डिमांड है। छोटे शॉप भी देख लीजिए आप, मॉल सब बंद पड़ गए, छोटे शॉप वाले का दिन आ गया आज का दिन। तो हो सकता है आगे के दिन जमाने में छोटा छोटा बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और ये चांसेस भी ज्यादा लग रहा है। मीन्स आप कोई भी छोटा मोटा बिजनेस आप मन से, बिजनेस एंगल से आप देख लीजिए। ये मत देखिए, सोच के देख लीजिए कि छोटा है या बड़ा है, या फिर ऐसा भी मत सोचिए कि ये बहुत, जो भी मैं बताया कुछ लगते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। कोई बिजनेस ईजी नहीं रहता, हर बिजनेस के पीछे एक फंडा रहता है। मैं मेरा एक 3.5 साल का चाइना का जो मैं अनुभव में बताता हूँ कि उधर का एक स्लोगन है उनका सर, चाइना का जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं सुनता था उनका, कि वो हमेशा उनका एक स्लोगन, नेशनल स्लोगन बोले बोले तो भी चलेगा, लेकिन वो लोग हमेशा मुझे बोलते थे कि नो बिजनेस इज इजी बिजनेस एंड इजी बिजनेस इज नॉट अ बिजनेस। ये मैं कभी नहीं बोल सकता, हर लेक्चर में बता देता हूँ, क्योंकि यदि ये बिजनेस रिलेटेड ही टॉपिक चल रहा है, तो बिजनेस को बिजनेस तरीके से देखिए। अगर कोई फार्मिंग भी कर रहे हैं, अगर कोई एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, तो वो भी एक बिजनेस के तरीके से आप देखते हैं, तो वो आपको पैसा देता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चनरीज है, अब कुछ पूछना है तो मेरे ख्याल से मेरे हाँ, पास हो गया, पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आपने मतलब किसानों के लिए जो मतलब आपने वर्क किया है, जो रियल ग्राउंड लेवल पे, खाली इंडिया में नहीं बहुत सारे कंट्रीज में भी जो प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए, उसके बारे में बहुत मतलब डिटेल में आपने सर इन्फॉर्मेशन दी। और बहुत मतलब इन्फॉर्मेटिव, जैसे कोई प्रोजेक्ट प्लान करना है किसी को तो भी मतलब वो इसमें से इंस्पिरेशन ले सकता है। सर कुछ क्वेश्चन आए उसके बारे में सर थोड़ा डिस्कस करते हैं हम। एक फार्मर का क्वेश्चन है सर कि जो कंपोस्टिंग हम बनाते हैं बटन मशरूम के लिए, जी जी। तो सर वो कंपोस्टिंग ज्यादा दिन के लिए अगर स्टोर कितने दिन तक वो कर सकता है फार्मर, क्योंकि अगर उसको स्टोर करके फिर से यूज करना है कुछ दिन के लिए, तो कितने दिन तक स्टोर कर सकता है सर वो कंपोस्ट? ठीक है, कोई बात नहीं। एक्चुअली ये मैं प्रोडक्शन रिलेटेड कुछ भी नहीं बोलना था, क्योंकि वैसा तो वो बताया, ऐसा कल बताया होगा ऐसा लग रहा था हाँ मुझे। हाँ। ये स्टोर का सवाल ही नहीं है इसमें। जब आप कंपोस्ट अगर बनाते हैं, तो आप कंपोस्ट बनाने का जो प्लानिंग रहता है उसका पीछे, आप बैच ले रहे हैं तो उसको स्टोर करना है सबसे पहले। आपको बैच प्लान करके बैच लगाना है, बैच लगाने के बाद उसको आपको ग्रो करना ही है। पीपीटी से डायरेक्ट मेल बिल्कुल ना। ओके सर, सेकंड क्वेश्चन था एक फार्मर का।
ये जो कॉर्डिसेपस मिलिटरिस है सर, मेडिसिनल मशरूम, उसके बारे में सर कुछ इंफॉर्मेशन उनको चाहिए थी थोड़ी। इंफॉर्मेशन तो मेरे पास बहुत सारे मशरूम के बारे में है, लेकिन मेरा टॉपिक आप लोगों ने दिया है बटन मशरूम हाँ का। हाँ, वही, लेकिन मतलब एक क्वेश्चन आया था सर कि कॉर्डिसेप को अगर उसका आप कुछ करना आपने। चाहते हैं तो हाँ हाँ, कोई बात नहीं है। कॉर्डिसेप को अगर किसी को करना है तो मैं आज के दिन में कोई सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि हर चीज जो है ना एक मार्केट डिमांड के ऊपर चलता है। एक टाइम ऐसा था कि किसी ने बोल दिया कि कॉर्डिसेप मेडिसिनल है, बहुत मार्केटिंग करने के लिए। तो पहला मार्केट सोचना है, क्योंकि अगर कोई भी प्रोडक्ट का अगर मार्केट है तो ये बिजनेस करना है। इसका बटन का क्यों, क्योंकि बटन के लिए आप लोग को मार्केट कोई इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं। बटन का एग्जिस्टिंग मार्केट है, और मार्केट और भी बढ़ा सकते हैं, और बढ़ने वाला है मार्केट बटन। ओके, वही सर, वो कुछ चीजें इन लोगों ने मतलब जनरली क्या होता है, जैसे सोशल साइट्स होती है या यूट्यूब है, बहुत ऐसी सारे जगहों आते पे हैं लोगों को मतलब ऐसे वो बड़ा चढ़ा के वो लोग दिखाते हैं कि इतना पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, इसलिए लोग थोड़े अट्रैक्शन ज्यादा होता है। लेकिन जो चीजें अपने कंडीशन के लिए सुटेबल है वही करे तो अच्छा रहेगा शुरुआत में। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। कॉर्डिसेप्स के बारे में बताएंगे, गैनोडर्मा के बारे में बताएंगे, क्योंकि गैनोडर्मा का प्रोडक्ट भी बहुत सारे अभी फेमस हो गए मार्केट में थ्रू एमएलएम, डायरेक्ट मार्केटिंग थ्रू। जो डीएक्शन आज पूरा फ्लड है, उसका मैं खुद भी प्रमोट करता हूँ, क्योंकि मेरा पीएचडी उसके ऊपर है, गैनोडर्मा के ऊपर। तो ओके ओके, गुड। डीएक्शन मलेशिया जो कंपनी, आपको शायद मालूम है, वो गांव गांव तक पहुंच गए। उसका जो प्रोडक्ट है गैनोडर्मा मशरूम के, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एक्सपेंसिव है, क्योंकि एक्सपेंसिव होना है, क्योंकि इम्पोर्टेड है सब। तो ये सोच के बहुत सारे लोगों ने बिजनेस के बारे में बिजनेस फंडा लेके आप गैनोडर्मा करो, इतना महंगा है, इतना हो रहा है। लेकिन लेके क्या करने वाले? गैनोडर्मा डीएक्शन ऐसे ही बेचता नहीं है, उसका मेडिसिनल प्रोडक्ट्स बना के बेच रहे हैं, और क्रिएट किया उन्होंने मार्केट इंडिया में। बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में उनका। एज सच गैनोडर्मा सेल नहीं होता, उसका पाउडर भी सेल नहीं होता, कोई 1 ग्राम भी नहीं लेता पाउडर उसका, क्योंकि ऐसा खा भी नहीं सकते हैं। खाते थे जो ट्राइबल्स थे पहले, उनको मालूम था, बाय एक्सपीरियंस वो लोग खाते थे। उसके ऊपर मेरा आर्टिकल भी आपने शायद मेरा सीवी देखे होंगे। 1993 में मेरा पहला आर्टिकल पब्लिश हुआ था लंदन जर्नल में, द माइकोलॉजिस्ट में। आज वो गूगल में भी अवेलेबल है, उसके ऊपर ही है, फंगा इन फोक मेडिसिन। लेकिन बिजनेस के तरीके से जब हम लोग देखते हैं, तो मैं उसके बारे में कभी जिक्र नहीं किया। अभी आप ये गैनोडर्मा कल्टीवेशन चालू करें, करने में बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन मार्केट किधर है? मार्केट ऐसा चाहिए प्रोडक्शन के बाद आपको मार्केट में कोई सही। दिक्कत ना आए। आज ऑयस्टर मशरूम इतना प्रचलित, इतना पॉपुलर है, उसको मार्केट नहीं है। उस मार्केट नहीं होने से बहुत सारे फार्म बंद पड़ गए, बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर बंद पड़ गए। उनका भी हमारा ग्रुप है मशरूम क्लब का, वो जो सब ऑयस्टर मशरूम रोज है, कुछ कॉर्डिसेप्स वाले हैं, कुछ गैनोडर्मा का भी है ट्रायल लेवल पे कल्टीवेशन करने वाले। सवाल वही आके खड़ा रहता है कि मार्केट के बारे में। यस करना सर। इजी है, आप ऑयस्टर क्या घर घर में आप ऑयस्टर कर सकते हैं, लेकिन बाद में क्या? हाँ करिए, बिल्कुल करिए, खुद का खाने के लिए करिए। कुछ इजी है, अच्छा भी है। और ऑनेस्टली मेरा पूरा एक्सपीरियंस, मेरा करियर ही पूरा बटन में, फिर भी मैं बोलता हूँ ऑयस्टर इज द बेस्ट। ऑयस्टर बहुत अच्छा मशरूम है, कैंपेनिंग के लिए तो बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए तो सबसे अच्छा है। न्यूट्रिशन वाइज देखते हैं तो मान लीजिए कि इसके एक बटन से एक गुना ऑयस्टर में ही ज्यादा है, फिर भी मालूम नहीं है लोगों को कि ऑयस्टर मशरूम देखने से वो, बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको मशरूम ही नहीं बोलते हैं, ये कोई मशरूम नहीं है। तो ये एनीवे, ये अपना यस एनीवे, यस। नेक्स्ट सवाल ले लो प्लीज। विच मशरूम ये तो अभी सर ने बात की, वही क्वेश्चन है कि विच मशरूम इज मोर एक्सपेंसिव एंड मोर डिमांड इन मार्केट। बटन मशरूम का जो मार्केट डिमांड है वो अच्छा है बाहर, अगर आप कमर्शियल कर रहे हैं तो वही बात है, ये वही क्वेश्चन है सर। और दूसरा एक क्वेश्चन है सर, गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोविजन क्या है इसके लिए, कोई मशरूम प्रोडक्शन के लिए, ऐसा क्वेश्चन था। नहीं, इसमें अलग अलग मैं हाँ। अच्छा ये बताता हूँ मैं फिर भी। इसमें एनएचएम का स्कीम है। इसमें आप क्लस्टर फॉर्म में बनाते हैं,
या फिर अलग अलग भी बनाते हैं? जैसे सीसीयू बताया था मैं, पहला प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज कंपोस्ट यूनिट के लिए भी सब्सिडी आपको, यूनिट सेटअप के लिए। हमारे और यहाँ की सर बात करता हूँ आपको, गुजरात गवर्नमेंट से सर 20 लाख रुपीज सब्सिडी है, 40% ऑफ प्रोजेक्ट फॉर बिल्कुल, ये तो स्टेट मशरूम लेवल पे प्रोजेक्ट आपको पता है। इनिशिएशन। फिर जी, कंपोस्ट प्रोजेक्ट इनिशिएशन के लिए भी 20 लाख रुपीज, दैट इज 40% ऑफ योर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। और बिल्कुल। 15 लाख रुपीज फॉर स्पॉन स्पॉन लैब। प्रोजेक्ट। हाँ, जी ये जी, सर ये तीन तीन हमारे मतलब गुजरात गवर्नमेंट के सब्सिडी के लिए ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट है। बिल्कुल ये तो बिल्कुल। अच्छी बात है, मिल सकता है आपको एनएचएम के थ्रू भी सब्सिडी। मेरे ख्याल से आप चेक कर लीजिए, दोनों में से एक ही मिलता है सब्सिडी, या सेंटर का या फिर स्टेट का। जो अच्छा लगता है आप ले सकते हैं। अगर दोनों मिलता है तो मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, ओ, आप देख लीजिए। लेकिन सब्सिडी है, सेंट्रलाइज कंपोस्ट यूनिट के लिए भी सेपरेट सब्सिडी है एनएचएम का। अगर आप क्लस्टर यूनिट भी बनाते हैं, क्लस्टर यूनिट में कंपोस्ट आता है, ग्रोइंग आता है, फिर स्पॉन लैब आता है, या उसमें एक छोटा सा प्रोसेस यूनिट भी आता है। ये सब हम्म, चीजें मिला के क्लस्टर यूनिट उनका एक पैकेज है, उसके लिए भी सब्सिडी है। यस यस सर। अभी क्वेश्चन मोस्ट ऑफ सर कवर हो गए। और सर आपने बहुत ही मतलब इंफॉर्मेटिव और जो प्रोजेक्ट इसेंशियल रिक्वायरमेंट जो क्या है और अलग अलग टेक्निक्स आपने जो बहुत सारी बताई अच्छी अच्छी, कि आप कंपोस्ट ही बना रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी मेथड्स है जो मतलब कॉस्ट रिड्यूस कर सकती है, एज पर क्लाइमेटिक कंडीशन उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सर ने टेक्निक्स भी बताई। और जैसे कि सर ने बात की लास्ट में वो कि oyster mushroom is the best mushroom as compared to बटन मशरूम। गुजरात कंडीशन के लिए बहुत सारे सर जो एक्सपर्ट थे हमारे, उन्होंने भी वही बात की कि आपको ओएस्टर मशरूम टेस्ट एज अ टेस्ट भी उसमें भी सर वो बेस्ट है, और एज अ क्लाइमेटिक कंडीशन भी आपके लिए वो बेस्ट रहेगा ओएस्टर मशरूम। दूसरा लास्ट क्वेश्चन था, एक लास्ट क्वेश्चन है सर, एक मशरूम इज अ फंगाई सो एनी डिसएडवांटेजेस फॉर ह्यूमन बीइंग। ये तो कुछ कॉमन है ये चीज इंट्रोडक्शन में ही बात हुई थी इसकी तो। ओके। नहीं, पूछ सकते हैं, फिर भी किसी को अगर कोई भी डाउट हो, हम्म छोटा मोटा पूछ सकते हैं। हम्म। अगर बाद में भी कुछ तो पूछना है तो आपके थ्रू आप हाँ, दया। यस यस सर, वो मैं प्रेजेंटेशन और नंबर वो सब शेयर हाँ, ये करेंगे सब सर हम। हाँ 1 घंटे में कुछ ऐसा कोई हाँ, पूछना वही वही है सर, लेकिन तो भी सर है, बहुत वो सारे कोशिश की है। प्रोजेक्ट्स और जो ऐसे टेक्निक्स के बारे में आपने जो मतलब इंफॉर्मेशन दी है वो मतलब बहुत उनके लिए यूजफुल होगी। और मैं केवीके बनासकांठा वन गुजरात और सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे उनकी तरफ से डॉक्टर अरविंद रब्बा सर को बहुत थैंक यू। एंड आपने इतना समय निकाल के ये प्रेजेंटेशन बना के इन लोगों को इतना मतलब डिटेल में आपने सर ये चीजें समझाई, उसके लिए फिर से एक बार मैं सभी पार्टिसिपेंट की तरफ से सर आपको आभार आपका व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू टू यू ऑल, एंड ऑल द बेस्ट सभी को। हाँ, थैंक यू थैंक कीजिए, आप स्टार्ट कीजिए, कुछ दिक्कत आता है तो हम हैं उसके लिए। अभी यू। मेरे ख्याल से नेक्स्ट मेरा जो एक वर्कशॉप रहने वाला है, 2 दिन का हम लोग प्लान कर रहे हैं गुजरात यूनिवर्सिटी में, हाँ हाँ हाँ। गणपति यूनिवर्सिटी में। ओके ओके। तो ये लॉकडाउन की वजह से वो ड्रॉप हो गया, अदरवाइज प्लान ही किए थे। तो उस टाइम में अगर मौका मिला तो वापस मिल सकते हैं, हम लोग मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। यस यस, थैंक यू ऑल द सर, बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर।